चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं देखूं कि सामने कोई है। स्टार्ट करते हैं। मैं माइक लगा रहा हूँ। आपकी आवाज अब मेरे पास नहीं आएगी, मेरी आपके पास आती रहेगी। माइक लगा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। ओके, वेरी गुड। तो कल का सेशन अच्छा था। किसी की वेगास नर्व सिस्टम ऑन हुई। हार्ट ने भी परमिशन दे दी। हरीश भाई, बेटर ना? ओके, जी वेरी भाई। गुड। आज हम कुछ और भी करेंगे। आज हम रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, जिसे RAS कहते हैं, उसे ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम गट की बात करेंगे, क्योंकि कल जैसे हमने हार्ट की परमिशन ली, तो उसके साथ हमारे गट में भी एक फीलिंग है, और गट से भी हमें परमिशन मिलती है, मतलब फीलिंग आती है। तो आज हम गट के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। वैसे मैंने अपना वीडियो भेजा था ग्रुप में। वो 1 घंटा कुछ 10 मिनट का था। उसमें पूरी माइंड और गट कनेक्शन की पूरी डिटेल से मैंने बताई है उसमें। फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग पेन और डायरी ले लें प्लीज। कुछ चीजें लिखनी है, कुछ चीजें मिटानी है जो पहले लिखा हुआ है। तो 2 मिनट आप ले लें। पेन और डायरी ले लें सभी। ठीक है। है सभी के पास? यस तो बोल दीजिए कि है हमारे पास डायरी पेन। ले ली है। जो कुछ लिखना है वो। हरीश जी, आपका यस। कैमरा ऑन है, आप बता दीजिए। ओम हाँ शांति जी, भाई। वेरी गुड। मैं थोड़ा सेवा में जा चलो, रहा कुछ हूँ। मैसेज आ रहे हैं, मतलब अच्छी बात है। यस यस आ रहे हैं। ओके, तो अभी हम गट के ऊपर कुछ बात करेंगे। हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो गट होता है, उसके 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। यानी हमारी पूरी बॉडी में जितने सेल हैं वो 60 ट्रिलियन है, लेकिन हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं, 100 ट्रिलियन है। मतलब दुगने के आसपास हैं वो। तो बॉडी में जितने सेल है उतने हमारे गट में उससे ज़्यादा बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया कैसे पाए जाते हैं? कल मैंने बताया था कि हमारे जन्म से ये बैक्टीरिया हमें अपनी मदर से मिलते हैं, खास करके जो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आज मैं एक बात जो बताऊंगा उसे आप नोट कर लें। जितनी भी वुमेन्स लेडीज यहाँ पे हैं, अगर आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे और आप उससे बात कर सकती हैं, तो उनसे एक बात ज़रूर बताएं कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, ताकि जो गुड बैक्टीरिया है वो बच्चे में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। एंड फिर भी इन दैट केस अगर ऐसा होता है, क्योंकि आजकल ऐसा सोचते हैं कि फिगर ख़राब हो जाता है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसा है और वो सिजेरियन से ही, ऑपरेशन से ही बच्चा होने वाला है या करवाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी एक काम कर सकते हैं। ये नोट कर लें आप। ये उनको बताना है कि जब बच्चे का जन्म हो, उस समय उस बेबी के जन्म से तुरंत 1-2 मिनट के बाद, ये आप नर्स से कह के रख सकते हैं, एक फ्रेश नेपकिन हो उनके पास, वो उस मदर के प्राइवेट पार्ट पे थोड़ा सा 2 मिनट रख के, और बच्चे के आंखों पे, कानों में, मुंह में, ये नाक में 2-4-5 मिनट तक वो बच्चे के पूरे फेस पर वो नेपकिन घुमा दे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो उस वक्त बच्चे को मिल जाएंगे। और ये बैक्टीरिया लाइफ टाइम रहते हैं। हाँ, इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मरते हैं और फिर वो नए हो जाते हैं, जन्म लेते हैं।
और ये बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में अपनी पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं जन्म के समय ही। तो आप ये एक सेवा कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है दिखाई दे तो उसे आप ये बात ज़रूर बताएं, क्योंकि हर मदर ये ज़रूर चाहेगी कि उसका बच्चा जो है उसकी फीलिंग अच्छी हो, उसका गट अच्छा हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो ये बच्चा ऐसा होगा, अगर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया किसी के पास हैं पूरे, तो वो बच्चा ऐसा होगा कि हजारों मील दूर अगर कोई बैठा है और उसके बारे में कुछ सोच रहा है तो ये यहाँ पे फील करेगा। और ये साइंस ने प्रूव भी किया है, हमारे गट में इतनी फीलिंग होती है। लेकिन आजकल हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर रहे हैं, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमारे गट में बढ़ रहे हैं, और वो धीरे धीरे हमारी छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे छेद करते हैं, उसे लीकी गट होता है। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। बट आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जिससे कि हमारा गट बहुत अच्छा रहे, हमारे गट के गुड बैक्टीरिया अच्छे रहें। तो नोट करेंगे सभी। अगर आपको पेन और डायरी है तो आप अपना डायरी खोलें, एक नया पेज लें और नोट करना स्टार्ट करें। और ये पर्दा हटा दें, आप कैमरा ऑन कर दें ताकि मैं आप लोगों को देखूं कि आप नोट कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो लिखनी है वो है, आप सभी स्वीट ज़रूर खाते होंगे, मीठा खाते हैं सभी? खाते हैं? उसको बढ़ा देना है, उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। मीठा नहीं खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप जो है ग्लूकोज बनता है, बॉडी अपना शुगर खुद बना लेती है, तो हमें बाहर से शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर में, सुबह उठकर चाय सभी लोग पीते होंगे। ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, उनको सुबह सुबह स्वीट चाहिए और मिल्क चाहिए। इससे बैड बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जितने भी हमारा हेयर फॉल होते हैं या फिर हमारी स्किन में एनर्जी है, कोई फंगस और मूड स्विंग होना, ये सब उसी से होता है, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, और वो भी सुबह सुबह। तो अगर कोई चाय लेते हैं सुबह उठकर तो वो बंद कर दें। और कुछ लोग कहते हैं कि चाय के साथ हम तो बिस्किट लेते हैं, ऐसे खाली पेट चाय नहीं पीते, वो और ख़तरनाक है, क्योंकि बिस्किट भी स्वीट होते हैं या नमकीन भी हो तो ख़तरनाक है, वो बैड बैक्टीरिया मांगते हैं आपसे, और वो इतनी अच्छी मात्रा में बढ़ जाएंगे कि आपके गुड बैक्टीरिया को मार देंगे। तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बंद करने हैं, स्वीट बंद करना है, और क्या बंद करना है? रिफाइन ऑयल सभी खाते हैं? रिफाइन ऑयल ही मिलता है, तो वो जो रिफाइन ऑयल है उसमें जो पेट्रोल में केमिकल मिलाए जाते हैं वो रिफाइन ऑयल में भी होते हैं। तो रिफाइन ऑयल बंद कर दे, उसकी जगह आप वो जो सिंगदाने का तेल होता है जो आपके सामने बने तो और बेटर है, या फिर सरसों का ऑयल ले सकते हैं। और नमक, टाटा का नमक यूज़ करते हैं सभी? टाटा बेचारा तो चला गया, बट करोड़ों की प्रॉपर्टी तो बना दी उसने। तो ये टाटा का नमक बंद करके एक सी सॉल्ट नमक आता है, सी सॉल्ट नमक का नाम है, समुद्री नमक है, डल्ले वाला नमक है, जाड़ा जो पहले के ज़माने में बहुत हर शॉप पे मिलता था। उसमें 90 मिनरल्स हैं जो हमें मिनरल वाटर से नहीं मिलते हैं। मेरी सेवा यहाँ मिनरल वाटर में है, मिनरल वाटर में कोई मिनरल होते नहीं है, सिर्फ नाम है उसका मिनरल वाटर। वो मिनरल हमें उस सी सॉल्ट नमक से मिलते हैं, जो कि गट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस डलने वाले नमक, सी सॉल्ट आप समुद्री नमक बोल सकते हैं, मिल जाएगा आपको, उसे पीस कर वो यूज़ करें। आपको 90 मिनरल मिल जाएंगे उसमें, जो और किसी चीज़ में नहीं मिलते हैं। और क्रीम पाउडर सभी लोग लगाते हैं, साबुन से नहाते हैं, ये तो करते ही हैं, तो ये बंद कर दें। अच्छा, पूजा जी मना कर रही हैं, अच्छी बात है। उसकी जगह पर आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 11
1000 केमिकल हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं। हम जो खाते हैं वो तो फिर भी थोड़ा फिल्टर होते 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 हमारे ब्लड तक पहुंचता है, लेकिन ये जो हम लगाते हैं क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह, मैंने कभी नहीं लगाई अपने क्रीम पाउडर, बट ये लगाती है माताएं बहनें लगाती हैं, तो ये जो है वो डायरेक्ट हमारी स्किन के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है और हम और हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज बंद कर दें। उसकी जगह पर आप ये जो चने का होता है आटा होता है उसको पीस के या उसको उसका एक लेप बनाकर लगा सकते हैं पूरी बॉडी पे। और नहाते समय सी सॉल्ट नमक 1 चम्मच अगर आप अपनी बाल्टी में डालेंगे जिससे आप नहा रहे हैं और उसको थोड़ा घुलने दें, उस पानी से नहा लें। ठीक है, अब गट हेल्थ के लिए और क्या खाना है ये भी बताऊंगा ना। पहले तो ये होता है कि क्या नहीं खाना, ये नहीं, पहले क्या खाना है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी है खाने के लिए। आप सलाद ज़्यादा मात्रा में लें, गट हेल्थ के लिए सलाद ज़रूरी है। सलाद, फ्रूट्स लें। और एक आपकी फेवरेट चीज़, मेरी भी फेवरेट है, इडली खाते हैं सभी। इडली अच्छी है गट बैक्टीरिया के लिए, गुड बैक्टीरिया के लिए, लेकिन उसको गरम गरम नहीं खाना है, 2 घंटे ठंडी करके खाना है। उससे आपके गुड बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत अच्छे, मतलब उनको, वो उनका खुराक है। और कांजी, कांजी बनाते हैं सभी, कोई बनाते हैं? हाँ, तो कांजी आपको रोज 2-3 ग्लास पीनी चाहिए, और सुबह अगर आप खाली पेट पी लेते हो तो वो बहुत ही अच्छी है गुड बैक्टीरिया के लिए। एक क्या बताया बाकी आपने, इससे पहले क्या बताया? पूरा डिटेल में मेरा ये वीडियो है, मैं कल फिर से भेजूंगा, आप देखिए। ये आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड ओके। किया गया है, गट हाँ, के मैं अयोध्या माइंड एंड गट कनेक्शन। आप जो थोड़ा। बोल रही हैं अनुराधा जी, मेरे पास किसी की आवाज नहीं आती, माइक ही ऐसा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं मैं एक्चुअली आज अयोध्या आ गई हूँ ना, आज ट्रैवलिंग से, तो थोड़ा भी लेट हो गया कि थोड़ा तो स्किप हो गया। आई एम इन अयोध्या राइट नाउ। सॉरी। हाँ, मैं आज अयोध्या आ गई ना ट्रैवलिंग करके, तो आज का सेशन नहीं है। हमने अभी 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा गट के ओके। बारे में बता रहा था। हाँ। तो आप वो वीडियो मैं फिर से भेज दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। और कल ये रिकॉर्डिंग भी तो आप ग्रुप में आ ही जाएगी। ओके, ये लिख लिया आपने? तो क्रीम पाउडर नहीं लगाना है, सी सॉल्ट नमक लेना है, और हाँ एक गेहूं, गेहूं को क्या बोलते हैं, मीट क्या बोलते हैं, वीट, वो नहीं लेना है, क्योंकि आजकल वो बहुत ही, उस ग्लूटेन। डिटेल में बताया है मैंने। आप उसकी जगह पर ज्वार होती है, बाजरी होती है, ये ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। और हर रोज हमें 50 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। 50 ग्राम फाइबर, वो जो खीरा होता है ना उसमें 99% वाटर होता है, पानी होता है, और 1% फाइबर होता है। वो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, मैं खाता रहता हूँ, इसलिए मेरे फेस पे इतना ग्लो भी होता है। ओके, तो अब हम रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम को ऑन करेंगे आज। ठीक है, RAS, मेडिकल में उसका नाम है RAS, आप गूगल कर सकते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम वो क्या होता है मैं पहले बता दूं। इस पे भी मेरा वीडियो है, वो भी भेज दूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, और अचानक आपको घर से फ़ोन आता है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और फ़ोन आता है कि आपके घर में से किसी को थोड़ी सी चोट लग गई है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। हालांकि अगर वो ये भी कहे आपसे कि कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, आप आराम से आइए, लेकिन क्या करेंगे आप उस समय? तुरंत अपनी गाड़ी उठाएंगे, पार्टी को छोड़ देंगे और आप हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ेंगे। मान लो 5 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में अब आपके साथ क्या क्या होता है। अचानक आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाती है और गाड़ी की हेडलाइट टूट जाती है। क्या आप उससे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना है। ठीक है, फिर अचानक एक ऐसा इंसान आपको दिखाई
जिससे मिलने का आप 10 साल से इंतजार कर रहे थे, आपका कोई रोल मॉडल, कोई या नरेंद्र मोदी है, हम आप उससे मिल सकते हैं। क्या आप उससे मिलने के लिए रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, आप चले जाएंगे। कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल जाता है जिसको आपने बहुत समय पहले कुछ पैसे दिए हो, तो वो आपको रोक रहा है कि रुको रुको, आज मैं आपको ये पेमेंट दे देता हूँ, ले लो। अटक गया है। अ, रमेश जी बता रहे थे हमें रेटिकुलेटिंग किधर है एक्टिवेटिंग। आप आपकी? आप म्यूट हैं। अभी भी अब तो आ रही है आवाज। लग रहा है कुछ नेट का इशू आ रहा है। अ, रमेश जी यही बता रहे थे कि उस समय हमें जो इम्पोर्टेंट है ना, तो हमारे माइंड में वही घूम रहा है, तो हमें बाहर की एक्स्ट्रा कुछ कोई चीजें नेटवर्क नजर इशू नहीं था, आती। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके। तो अगर कोई आपको उस समय पैसे दे रहा है जो पिछले 2-4 साल से आपके अटके हुए हैं, तो भी आप क्या करेंगे? वहां पे रुकेंगे? अब 3 इंसिडेंट हो गए आपके साथ। आपका कोई फेवरेट पर्सन जो आपका रोल मॉडल है वो मिल गया, किसी ने आपकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, आपको वो पैसे रिटर्न मिल रहे थे जिसका आप वेट कर रहे थे 2-3 साल से। आप कहीं भी नहीं रुके। उस वक्त आपका रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो चुका है। आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा आप जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। हॉस्पिटल पहुंच के भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं, जो करेगा डॉक्टर ही करेगा, लेकिन आप पहुंचेंगे, देखेंगे, फिर आपको तसल्ली होगी। ठीक है? तो रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम यानी RAS जब ऑन होता है तब उसमें एक ही बात चली जाती है। तो ये मैंने क्यों बताया? ये हम अपनी सेल्फ इमेज जब बनाएंगे तो उस सेल्फ इमेज में पर्पस हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम यानी RAS ऑन हो जाए, और ये बात, ये थॉट, ये सेल्फ इमेज उसमें चली जाए। फिर आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी मदर से पूछा जाए कि भाई आपके बच्चे को चोट लगी है, थोड़ा सा ब्लड, उसका पैर में चोट लगी है, उसका ब्लड बह रहा है, थोड़ा सा खून बह रहा है, रहने तो कोई बात नहीं, इसे आप बाद में हॉस्पिटल ले जाना, इस वक्त आप एक काम करो 50 लाख रुपए ले लो। क्या वो मदर लेगी? हालांकि कोई चोट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस वक्त उसका रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो गया है कि इस बच्चे को पहले हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो जब हम अपनी लाइफ का पर्पस चूज करते हैं, जब चुनते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, तो पर्पस ऐसा हो जिसमें इंटेंशन हो और इंटेंसिटी हो। इरादा, इंटेंशन और इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो सेल्फ इमेज बनाते समय हमें अपना पर्पस ऐसा बनाना है। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं, वो हमेशा मैं करवाता हूँ, कि जब भी आप ये चाहते हैं, सोचते हैं कि मुझे
यहाँ तक पहुँचना है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, तो उसके पेन और गेन दोनों देख लें आप। यानी अगर मैं ये काम कर पाया तो उसका गेन क्या होगा, यानी कि मुझे क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, मेरे अपने लोग, मेरी फैमिली, मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं या कोई भी रिश्ते हैं आपके, वो लोग कितने खुश होंगे, वो लोग कितना प्राउड फील करेंगे मुझ पर, उनको देखें आप। यानी कि 5 साल के बाद आपको जो मिलने वाला है, 10 साल के बाद आपको जो मिलने वाला है। और अगर मैं ये नहीं पूरा कर पाया तो पेन कितना होगा वो भी ज़रूर देखें। जो लोग आज मुझसे बात कर रहे हैं वो कल शायद बात ही ना करें। जो पहले ही ये बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद तो वो ये कहेंगे कि हम ठीक ही कह रहे थे, हमने तुम्हें ठीक ही समझा था, तुम वाकई कुछ नहीं कर पाए। तो उस पेन को भी फील करें जब सेल्फ इमेज बनाए, और उस गेन को भी देखें वहां पर। तो इन दोनों बातों को देखते हुए सेल्फ इमेज बनाएं, और पर्पस ऐसा रखें जिसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, समाज को कुछ दे रहे हैं, दुनिया को, सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। भले आप किसी एक इंसान के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो भी आपका ये कंट्रीब्यूट है, कुछ ना कुछ आप उसे दे रहे हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो क्वांटम फिजिक्स जो है ये उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई वस्तु है, कोई चीज है, वो सब एनर्जी है। लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होने लगती है, और ये साइंस ने प्रूफ किया है। फिजिक्स सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन अब वो एक नई फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, उसमें ये प्रूफ किया है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चेंज होने लगती है, यानी वो उसका एक आकार चेंज हो जाता है। वैसे एनर्जी का कोई आकार नहीं होता, वो एक अणु की तरह हो जाती है। तो जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, ये इलेक्ट्रिक चीज है जिस पर अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जिन चीजों से बना है वो चीजें पहले भी यहाँ पे थी, लेकिन जिसने उसे बनाना चाहा और जिसने बनाया होगा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, जिस किसी ने भी बनाया, जिसने भी इसका आविष्कार किया, उसका कितना नाम हुआ होगा, और उसके पास वो मिलेनियर हो गया होगा डेफिनेटली। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, इसे एक क्रिएटर चाहिए, एक पुरुष चाहिए। ये जो प्रकृति है वो कृति में बदलने के लिए तैयार है। कृति में बदल, यहाँ पुरुष का मतलब जेंडर से नहीं है, वो कोई लेडी भी हो सकती है जो कुछ क्रिएट कर रही है। तो जब भी आप कुछ क्रिएट करने की सोचें तो पूरा यूनिवर्स और वो लोग, क्योंकि वो लोग भी एक एनर्जी है, तो वो सब आपका साथ देते हैं। तो आप एक क्रिएटर बनिए और क्रिएट कीजिए कुछ ऐसी चीज जो आज से पहले किसी ने ना की हो, है ना। ये मत कीजिएगा कि जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, सभी करते हैं, ये नई बात होगी, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए, और पर्पस आप उसी को बनाइए जहां पर आपकी कोई ना कोई क्रिएशन हो। ठीक है, तो वो जल्दी ही पूरा होने लगेगा। अब यूनिवर्स हमारी कैसे, हमारी इच्छाएं पूरी करता है, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल जो फर्स्ट डे भी दिया था मैंने, कि जब एक छोटा बच्चा देखता है कि मेरे बड़े भाई के पास कुछ टॉफी है, मान लो 10 टॉफी है, तो उसकी नज़र उसी पे जाती है, पास में उसके पापा बैठे हैं जिनके पास एक भी टॉफी नहीं है, तो वो किससे मांगता है, अपने भाई से मांगता है। अब उसके पास 10 है, लिमिटेड टॉफी है, पहली बात तो वो देगा नहीं, और अगर उसने दे भी दी तो 2, 3
ज़्यादा से ज़्यादा 5 दे देगा, चल भाई हम बंटवारा ही कर लेते हैं, भाइयों में अक्सर होता है, तो आधी तू ले ले, तब भी उसको 5 ही टॉफी मिलेगी, यानी लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि वो लिमिटेड में से मांग रहा है और उसमें से भी उसको लिमिटेड ही मिलेगी। तो वो जो बड़ा भाई है, ये वो लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि मेरा काम इस इंसान के थ्रू पूरा होगा, और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, या आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका फेस देखते हैं। ऐसे 2 4 10 20 50 लोग हो सकते हैं जिससे कि आपको लगता है कि इनके थ्रू मेरा काम हो सकता है। ये आप वो टॉफी मांग रहे हैं जैसे वो बच्चा मांग रहा था अपने बड़े भाई से, यानी जिनके पास ऑलरेडी लिमिटेड है, आप उनसे मांग रहे हैं। पहली बात तो वो देगा ही नहीं, एग्जिस्ट करेगा वो कि नहीं भाई मेरी है। मान लो मेरे पास 4 फ्लैट है और आप कहेंगे कि मुझे दे दो, हाल नहीं है वरना मैं तो दे भी देता। आप कहो कि मुझे 2 दे दो, तो मैं क्यों दूंगा? अरे भाई मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड है, रिलेटिव है, मैं उनको दूंगा, यही कहूंगा ना मैं। तो जब आप मांग रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप जिनका आप फेस देख रहे हो उनके पास ऑलरेडी लिमिटेड है, और पहली बात तो वो देंगे नहीं, और अगर देंगे तो लिमिटेड देंगे। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करें, जब भी आप कुछ मांगे, तो यूनिवर्स से मांगे। उसमें भी हम ओम शांति में हैं तो हम शिव बाबा को कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी, आप यूनिवर्स को भी कह सकते हो। तो जब भी कुछ हम मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स से करेंगे। अब मान लो आपने अपनी कल सेल्फ इमेज बनाई थी, ठीक है, उस सेल्फ इमेज में आपने जो भी देखा, उसमें आपके हार्ट ने परमिशन दी। आपके गट को कैसे एक्टिव रखना है मैंने बताया है, और एक वीडियो और भी है, मैं भेजूंगा। क्वांटम फिजिक्स का ये रोल है कि आप जब भी मांगे, यूनिवर्स से मांगे। अब हमारा रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम कैसे ऑन होगा? सेल्फ इमेज सबने बना ली है, उसमें 3 चीजें और नोट करेंगे। एक, हमारा पर्पस, जो मैंने बताया ऐसा हो जिसमें हम कुछ ना कुछ औरों के लिए कर रहे हैं, यानी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपनी सेल्फ इमेज में ये जरूर लिखें कि आई एम अ चेंज मेकर, आई एम अ कंट्रीब्यूटर। एक ये करें। दूसरा, उसमें इंटेंशन, प्योर इंटेंशन हो, यानी मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सिर्फ अपने लिए ना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इंटेंशन ऐसा हो, और उसमें इंटेंसिटी हो। जैसे उन 2 बच्चियों ने उस समय ट्रैक्टर उठाया था, तो उसमें इंटेंशन भी प्योर था और इंटेंसिटी भी थी, करना है काम और अभी करना है। तो अपनी सेल्फ इमेज में ये बातें लिखेंगे, और अब यूनिवर्स से हमें कैसे कुछ भी मांगना है, कैसे हमें मैनिफेस्ट करना है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन हम नहीं रखेंगे कि यूनिवर्स हमें कैसे देगा, मतलब हमारे थॉट यूनिवर्स तक जाते भी हैं या नहीं, और हम मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, अपनी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर लिमिट से नहीं मांगना है, अनलिमिटेड मांगना है, क्योंकि वो यूनिवर्स पूरी कर सकता है, वो हाईएस्ट एनर्जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। हमें वहाँ पर मांगने में, मैनिफेस्ट करने में कोई लिमिट नहीं रखनी है, अनलिमिटेड मांगना है। जैसे मैं हमेशा मांगता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं डिजर्व भी करता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे रिच इंसान क्यों नहीं। इसलिए नहीं कि भाई मुझे कुछ इतनी कोई ऐश करनी है, इसलिए कि मैं इस दुनिया को बदल देता, मेरे पास इतना होना चाहिए। तो अनलिमिटेड ही मांगना चाहिए। अब किससे मांगना है ये अभी मुझे पता चला है कुछ साल पहले।
वरना मैं भी आपकी तरह, आप नहीं बल्कि सभी लोग किसी न किसी इंसान से ही मतलब अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे दे देगा, और वो कभी नहीं देता है। तो अनलिमिटेड मांगे और यूनिवर्स कैसे पूरी करेगा आपकी मनोकामना? वो उन लोगों को आपके पास भेजेगा जो आपका कार्य पूरा कर सकते हैं, और आपका रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम उनको देख लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है। आप अचानक से अपनी सेल्फ इमेज में ये डाल दो कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है। किसके लिए खरीदनी है? अपनी फैमिली के लिए, किसी एक खास व्यक्ति के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, किसी के भी लिए। और उसमें इंटेंशन आ जाए, इंटेंसिटी आ जाए। कल सुबह आप जब घर से निकलोगे, आपको चारों ओर मर्सिडीज गाड़ियां ही दिखेंगी। आप घर से जाओगे कहीं 2-4 किलोमीटर, वापस आओगे, तब तक आपको 10 गाड़ियां दिख जाएगी। वो गाड़ियां पहले भी थी, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। अब आपका जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम है वो ऑन हो गया। तो यूनिवर्स ऐसे आपका काम करेगा कि आपका मैसेज जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचाएगा, और वो लोग आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही आप सुबह उठोगे, अरे यार, इस इंसान से बात करूं, ये मेरा काम करेगा, ये प्रपोजल लेके इसके पास जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा, और क्या है, उससे क्या हो जाएगा। अचानक आपको आइडिया आएगा। ठीक है। अब यूनिवर्स से हमें कैसे मांगना है, ये हमने उसमें देखा था, टेलीपैथी में। आज एक बार फिर करेंगे हम। आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको ट्रांस में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि ये सारी बातें बता दी थी। तो सभी ने अपना सेल्फ इमेज तैयार कर ली। सेल्फ इमेज को बड़ा बनाएं। अगर आप मनी के लिए मांग रहे हैं, सेल्फ इमेज बना रहे हैं, तो अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर दें। अपने आप को ऑलरेडी रिच लोगों में देखें। अगर आप खूबसूरत रिश्तों के लिए मांग रहे हैं, सेल्फ इमेज बना रहे हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हाँ, मेरे पास खूबसूरत रिश्ते आ भी जाए, तो क्या मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ कि मेरे पास रहेंगे वो। सेल्फ इमेज यानी अपनी इमेज को बड़ा कर दे। अगर आप अपने लिए हेल्थ मांग रहे हैं, तो सिर्फ हेल्थ नहीं मांगे। हर बीमार व्यक्ति जिसके पास कोई भी डिजीज है, वो यही चाहेगा कि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन मैं हेल्दी होके और क्या कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे एक नई लाइफ मिली। अब कोई कैंसर पेशेंट है, वो अगर अचानक ठीक हो जाए, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास सिर्फ 6 मंथ है या 3 मंथ है, और वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाए, और डॉक्टर कहे कि अब आपको कुछ नहीं, अब आप आराम से 100 साल जी सकते हैं, तो उसको एक नई लाइफ मिली ना। तो उस नई लाइफ में उसे क्या करना चाहिए? वो तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया उसको। तो वहां पर उसे ये देखना है कि मैं हेल्दी होकर क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, या ये कहें कि क्या नहीं कर सकता हूँ। हरीश जी, आप लिख भी लीजिएगा इस बात को कि सिर्फ हेल्दी नहीं होना है। जी हेल्दी होकर बिल्कुल। आप बाबा की सेवाएं कर सकते हो, हजारों लोगों को बाबा का उन्हीं की परिचय दे सेवा सकते करेंगे। हो। कुछ नहीं तो आप मेरे साथ आ जाना, सेवा अपने आप हो जाएगी, टीम बढ़ जाएगी, है ना। तो सिर्फ हेल्दी नहीं होना है, उसके पीछे पर्पस। सिर्फ रिच नहीं होना है, उसके पीछे पर्पस। सिर्फ खूबसूरत रिश्ते नहीं होने चाहिए मुझे, उन खूबसूरत रिश्तों के साथ मैं कितना हैप्पी रहूंगा। बहुत से लोग मुझे आते हैं जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं या डाइवोर्स हो रहा होने वाला होता है, भाई शादी क्यों की थी? सभी करते हैं, मतलब सभी करते हैं इसलिए आपने की थी, या क्यों की थी? तो कहते हैं अब अकेले कब तक रहेंगे। अच्छा, तो अकेले नहीं रहते तब तो भाई वीडियो देख लेते, कुछ नॉवेल पढ़ लेते, कहीं घूमने चले जाते, हमेशा सैर करते रहते, ट्रैवल करते रहते, शादी क्यों की? यहाँ पे पर्पस क्लियर नहीं था कि मुझे किसी व्यक्ति की लाइफ को संवारना है, किसी की लाइफ में खुशियां लानी है, और साथ में अपने भी।
है ना। तो जब ये पर्पस होगा शादी का, तो वो डेफिनेटली फिर कभी ये नौबत नहीं आएगी कि अलग होना है। और अपने आप को जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मुझ में, मैं पूरी तरह से, कोई भी नहीं होता है परफेक्ट, तो कोई नहीं होता है, वैसे वो भी नहीं होगा या नहीं होगी, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो ये सब सोच के आपने नहीं की थी, आपने शादी की थी कि हाँ बहुत एक सुंदर सी लड़की है या कोई सुंदर सा लड़का है इसलिए की थी, तो वो खूबसूरती तो कुछ ही सालों में चली जाएगी। फिर यही होता है। तो पर्पस हमारा ऐसा होना चाहिए हर काम का, जब हम सेल्फ इमेज बना रहे हैं या रिश्ते मांग रहे हैं, कि वो लाइफ टाइम हमें उस रिश्ते से एनर्जी मिलती रहे, और लाइफ टाइम हमें वो जो हमारे पास धन आता है, पैसा आता है, वो बढ़ता रहे। ओके। तो अब हम पहले एक मेटाफोर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे हर चीज के लिए, खूबसूरत रिश्तों के लिए, मनी के लिए। हर चीज का हमारे पास एक मेटाफोर होता है। जैसे अब मैं अब यहाँ कहूँ आपसे कि आप काला हाथी देखिए, तो आप तुरंत देख लेंगे, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, दिखाई देने भी लगा। जैसे मैं आपसे कहूँ मंकी, तो आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि रोटी, तो गोल गोल रोटी भी दिखाई देगी, मेटाफोर है ना एक। गुलाब का फूल तो दिखाई देगा। मैं आपसे कहूँ मनी, ज्यादा से ज्यादा नोट दिखाई देंगे, लेकिन उसका एक मेटाफोर बनाएंगे हम। रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसका कोई मेटाफोर है। रिश्ते, रिश्तों का भी कोई मेटाफोर होता है, होता है बिल्कुल। तो उसको भी हम बनाएंगे, देखेंगे, मनी का भी बनाएंगे। एंड यूनिवर्स से हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो सभी रेडी रहें, एक बार कैमरा ऑन करें। अभी हम थोड़ा 15 मिनट के लिए ट्रांस में जाएंगे। रेडी हैं सभी? ओके। तो रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे, कंधे सीधे करेंगे, एंड धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। बॉडी को रिलैक्स रखना है। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। इनहेल, एक्सहेल। नाभि तक गहरी लंबी श्वास लेनी है, और 2-3 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करें। इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं है। अब मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। 10, 9, 8, श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर मन बिल्कुल एक्टिव है। अब सबसे पहले आप मनी को देखेंगे, यानी कि आप करेंसी नहीं देखेंगे, नोट नहीं देखेंगे, बल्कि आप उस मनी से क्या क्या आने वाला है वो देखेंगे। एक लग्जरी लाइफ देखेंगे। आपके पास बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज, BMW, जो भी आप चाहें, उसका कलर देखें।
आप घर से बाहर निकल के गाड़ी तक जा रहे हैं, अपने घर को देखें, उसके कलर्स को देखें। आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, अब उन लोगों को देखें जो गाड़ी में आपके साथ हैं, वो आपके अपने बहुत ही खूबसूरत रिश्ते। कोई ख़ास इंसान जिसे आप देखना चाहें उसे देखें, उसके फेस को देखें, वो कितना हैप्पी है या हैप्पी है। आप क्या फील कर रहे हैं। गाड़ी का एसी ऑन करें, कूलिंग इफेक्ट को एंजॉय करें। एंड अब आप गाड़ी लेकर अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जा रहे हैं। देखें, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, उस फंक्शन को देखें, वहां पर आप क्या करने जा रहे हैं, चीफ गेस्ट की तरह जा रहे हैं। वहां पर उन लोगों को देखें जिन्हें आप ऑलरेडी रिच समझते हैं, जो रिच हैं आपकी नज़र में। आप उनके साथ जाकर बात करें जैसे कि आप उसी सोसाइटी के हैं, वो हाई सोसाइटी। अब इसमें आप अपनी तरफ से जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं, हेल्दी देख रहे हैं, तो हेल्दी होने के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं वो भी देखें। आप क्या दुनिया के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो आपको नई लाइफ मिली है उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं देखें। एंड यहाँ पर एक मेटाफोर बनाएंगे हम। आप इस वक्त जहाँ भी हैं, अपने आप को जहाँ भी देख रहे हैं, सबकॉन्शियस की लेवल पर चारों ओर से हवा आती, हवा चल रही है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट का होता है, हवा चलती है तो हमारी बॉडी से टच होती है। यहाँ पर हम मनी का मेटाफोर बनाएंगे कि जैसे ये हवा चारों ओर तरफ से आ रही है, आज मानो आपने खिड़कियां खोल दी, यहाँ आप घर से बाहर आ गए और आपने देखा चारों ओर से हवा चल रही है। तो ये एक मेटाफोर बना लें कि जैसे ये हवा चारों ओर से आ रही है, वैसे ही मेरे पास चारों ओर से मनी आ रही है, धन आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, कुछ चेक्स मिल रहे हैं, कुछ डील फाइनल हो रही है। आप जो भी काम करते हैं उसमें देखें आप डील हो रही है आपकी, और इसे एक लॉक कर दें अपने सबकॉन्शियस की लेवल पर। कल सुबह से जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप फील करेंगे कि जैसे आपकी बॉडी को ये हवा टच करती है और आपको लगता है हाँ कुछ ठंडक से मिलती है। वैसे ही आप ये फील करें 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके कि ये सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि इसके साथ मेरे पास बहुत सारी मनी, बहुत सारा धन आ रहा है और पॉजिटिव तरीके से आ रहा है, और उससे मैं कुछ और पॉजिटिव अच्छे काम कर रहा हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसे एक मेटाफोर बना लें। या फिर जैसे ही आप घर से निकलते हैं, आप देखते हैं सूर्योदय हो गया है, उसकी तरफ देखें। जब जब सूर्योदय होगा तब तक मुझे अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
मेरे पास कुछ ना कुछ नए ऐसे लोग आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। आप सूर्य के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। कल सूर्योदय होगा ये सबको पता है, कल हवा चलेगी ये सबको पता है, हर रोज चलती है। उसके साथ आप अपने एक मेटाफोर बना लें। अगर आप हेल्थ देख रहे हैं कि आप हेल्दी हैं, तो उसे भी सूरज के साथ कनेक्ट कर दें। कल सूर्योदय होगा, उसके साथ आपको एक ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नई हेल्थ मिलेगी। एंड अब रिश्तों के लिए देखें, एक बहुत खूबसूरत सा मेटाफोर बनाएंगे। माई रिलेशनशिप इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। एक हरा भरा बगीचा, गार्डन। जब भी आप उसे देखते हैं तो कैसे एक मन प्रसन्न हो जाता है, एक स्माइल आ जाती है फेस पे। जैसे भी हम नेचर को देखते हैं, तो इसे आप एक गार्डन के साथ उसका मेटाफोर बना दे कि माई रिलेशनशिप इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। जब भी किसी भी रिश्ते की याद आए, तो आप उस गार्डन को देख ले, उसको याद कर ले। ठीक है, 2 मिनट और करेंगे। आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी इंसान को ऐड करना चाहें कि ये भी मेरे पास रिश्ता होना चाहें, कर सकते हैं। कोई विशेष ऐसा काम आप चाहते हैं कि होना चाहिए, तो उसे भी देखें। और अपने लिए हेल्थ चाहते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी भी देखें। अगले 2 मिनट 120 सेकंड। 90 सेकंड। वेरी गुड। 60 सेकंड। गुड। 30 सेकंड। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। ओपन योर आईज। वेरी गुड। तो आज हमारा लास्ट डे है। आई होप सबकी सेल्फ इमेज बन गई। और अब उस सेल्फ इमेज को जो हमने बनाई है, उसमें चाहे जो भी है मुझे नहीं पता, बट उसको हम यूनिवर्स से कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें जो हमारी सेल्फ इमेज में है। अब अगले 10 मिनट हम वो करेंगे। जो हमने टेलीपैथी में किया था, जैसे हमारे थॉट किसी इंसान तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, वैसे हमारे थॉट यूनिवर्स तक भी पहुंचते हैं। वो अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे थॉट जा रहे हैं। और जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ बताता है कि मुझे ये चाहिए,
तो बच्चे को ये नहीं पता कि ये चीज पेरेंट्स हमें दे सकते हैं या नहीं, वो ये सोच के कभी नहीं बताएगा। छोटे बच्चे रोते हैं ना, चांद के लिए भी रोते हैं। अब चांद तो आएगा नहीं, बट रोते हैं वो। तो उसका भी एक उपाय निकाल लिया गया कि चांद को एक थाली में दिखा दिया, कटोरे में दिखा दिया पानी भर के कि ये देखो आ गया। तो वैसे ही हम यूनिवर्स को, हमारी जो सेल्फ इमेज बनी है और हम जो कुछ भी चाहते हैं वो यूनिवर्स को हम सौंप देंगे, और वो हमें उन लोगों तक पहुंचाएगा या उन लोगों को हमारे पास भेजेगा यूनिवर्स, जो हमारा ये काम करेंगे। क्योंकि हम सभी एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि जो हमारे पास है वही ब्रह्मांड में, हम भी 5 तत्वों से बने हैं, और ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कुछ है। तो ये सच है, फैक्ट है। तो अब हम यूनिवर्स को अपने थॉट देंगे अगले 10 मिनट। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हम दोबारा किसी और ऐसे ही वर्कशॉप में मिलेंगे। अब अगले 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर। जो भी आपकी सेल्फ इमेज बनी है, अब उसे आप यूनिवर्स को सौंप देंगे। ठीक है? रेडी? ओके, रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे। धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, एंड एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे, वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है पूरी तरह से। पहले आपने जो सेल्फ इमेज बनाई है इन 3 दिनों में, उसकी सारी डिटेल देखेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे। अगले 3 मिनट आप वो सब रिपीट देखेंगे जो आपने बनाया है। वेरी गुड। 180 सेकेंड। विजन देखेंगे कलरफुल इमोशन के साथ। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, जो भी आपने बनाया है, उस वक्त आप कैसे दिख रहे होंगे, आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, सब कुछ देखेंगे। कौन कौन से रिश्ते, कौन से लोग आपके पास होंगे, वो सब देखेंगे। 150 सेकेंड। 150। सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं तो पहले घर से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे। जैसे कहीं फॉरेन जा रहे हैं तो घर से निकलते हुए देखें अपने आप को, फ्लाइट में देखें, फिर वहाँ पहुँचते हुए देखें। सीक्वेंस में देखेंगे। 120 सेकेंड। वेरी गुड।
कलरफुल पिक्चर इमोशन के साथ 90 सेकेंड। गुड। कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिक्सटी सेकेंड। थर्टी सेकेंड। मैं 1 to 10 काउंट करूंगा और 10 पर ये पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर फीड हो गई। अब जो भी टाइम पीरियड आपने देखा है उसमें ये सब होने जा रहा है। अब हम कुछ यूनिवर्स तक भेजेंगे। अभी जो भी पिक्चर आपने देखी है, जो भी आपने सेल्फ इमेज बनाई है इन 3 दिनों में, अब वो थॉट के रूप में आप उसे अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे एंड आप अपने आप को देखेंगे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑरा आपके चारों ओर बन गया है, वाइट कलर का। वाइट कलर दे दें उसे। बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन आपके। एंड अब आप देखेंगे कि वो पिक्चर जो अभी आपने देखी है वो आपके ब्रेन से, आपके मेंटल स्क्रीन से एक थॉट के रूप में, उसे कोई भी कलर दे दें, ग्रीन कलर दे दें, वो आपके ब्रेन से निकलकर ऊपर पूरे यूनिवर्स की ओर जा रही है। एंड यूनिवर्स आपके इस थॉट को, इस पिक्चर को रिसीव कर रहा है। उसे आप यूनिवर्स कह लें, हाईएस्ट एनर्जी कह लें, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, जिसे भी आप गॉड कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहते हैं, वो समझ लें। वो रिसीव कर रहे हैं, ये भी देखें। ऐसा हम 5 बार करेंगे। अब आप दोबारा देखेंगे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत एक खूबसूरत सा और आपके चारों ओर बन गया है। वाइट कलर दे दें उसे। और आपके मेंटल स्क्रीन पर जो पिक्चर चल रही थी, जो सेल्फ इमेज आपकी बनी है, तो आपके मेंटल स्क्रीन से एक थॉट के रूप में, ग्रीन कलर के रूप में आपके ब्रेन से निकलकर ऊपर जा रही है। जाए देखें उसको दूर दूर तक जाता हुआ अपने मन से। एंड यूनिवर्स एंड हाईएस्ट एनर्जी उसे रिसीव कर रहे हैं कि एक बच्चे ने ये मैनिफेस्ट किया है, ये मांगा है। तीसरी बार करेंगे, उसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें अपने आप को मेडिटेशन करते हुए। वाइट कलर का एक खूबसूरत सा ऑरा बन गया है, एक आभा मंडल तैयार हो गया है आपके चारों ओर। एंड उस पिक्चर को जो आपने बनाई है मेंटल स्क्रीन पर देखते हुए, उसे एक थॉट के रूप में
ग्रीन कलर के रूप में देखें, आपके ब्रेन से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स उसे रिसीव कर रहे हैं। इस वक्त आप पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हैं, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट हैं। फोर्थ टाइम आप दोबारा करेंगे फिर से। देखें अपने आप को मेडिटेशन करते हुए, बहुत ही खूबसूरत ऑरा, एक सुंदर आभा मंडल आपके चारों ओर बन गया है। अपने मेंटल स्क्रीन पर उस पिक्चर को देखें जो अभी अभी आपने देखी। उसे एक कलर दें, ग्रीन कलर, और वो आपके ब्रेन से निकलकर फिर एक बार जा रहा है ऊपर की ओर, बहुत दूर तक, एंड यूनिवर्स उसे रिसीव कर रहा है। वन मोर, अब लास्ट टाइम करेंगे। इस बार आप क्लियर पिक्चर देखेंगे, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन की स्थिति में अपने आप को देखेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत आभा मंडल और बन गया है आपके चारों ओर वाइट कलर का। पॉजिटिव एनर्जी है। अब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं। प्योर इंटेंशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ अब आप देखेंगे आपके मेंटल स्क्रीन पर वो पूरी पिक्चर दोबारा रिपीट देखेंगे। 1 मिनट 60 सेकेंड। सीक्वेंस में देखें उस पूरी पिक्चर को। वेरी गुड। कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेंटल स्क्रीन पर देखते रहें 30 सेकेंड। वेरी गुड। 15 सेकेंड। एंड अब आप देखें कि आपके मेंटल स्क्रीन से ये एक थॉट बनकर कलर दे दें, ग्रीन कलर, आपके ब्रेन से निकलकर यूनिवर्स तक जा रहा है, दूर दूर तक उसे जाते हुए देखेंगे। वेरी गुड। एक बार उस यूनिवर्स को, उस हाईएस्ट एनर्जी को थैंक यू कहेंगे, मेरी इतनी खूबसूरत सेल्फ इमेज बनाने के लिए, मुझे लाइफ का पर्पस देने के लिए, मुझे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, खूबसूरत रिश्ते एंड एक नई एनर्जी देने के लिए थैंक यू। एंड रिलैक्स। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओपन योर आईज।